गाइस वेलकम बैक टू आवर चैनल एग्रो हाइड्रोपोनिक। आज के इस वीडियो में हम बताएंगे कि हाइड्रोपोनिक में हम कौन कौन सी वेजिटेबल को ग्रो कर सकते हैं। साथ ही इस वीडियो में हम बताएंगे कि हमें हाइड्रोपोनिक में सबसे पहले कौन सी वेजिटेबल ग्रो करनी चाहिए। हाइड्रोपोनिक में हम ब्रोकली को बहुत आसानी तरीके से ग्रो कर सकते हैं। अगर आप स्टार्टिंग में ब्रोकली को ग्रो करना चाहते हैं तो आप इसे ग्रो कर सकते हैं हाइड्रोपोनिक में। ब्रोकली को विंटर में ग्रो किया जाता है और हम इसे सीड्स के थ्रू ग्रो करेंगे। हाइड्रोपोनिक में हम मटर को बहुत आसानी तरीके से ग्रो कर सकते हैं। मटर को हम विंटर सीजन में ग्रो करेंगे, लेकिन अगर आप हाइड्रोपोनिक में डिज़ायर्ड टेम्परेचर को मेंटेन कर सकते हैं तो आप किसी भी सीज़न में मटर को ग्रो कर सकते हैं। हाइड्रोपोनिक में हम कॉलीफ्लावर को ग्रो कर सकते हैं। इसे बहुत आसानी तरीके से ग्रो किया जा सकता है। इसे भी हम विंटर में ग्रो करते हैं, लेकिन अगर हम टेम्परेचर को मेंटेन कर सकते हैं तो हम इसे किसी भी सीज़न में ग्रो कर सकते हैं। हम इसे सीड्स के थ्रू ग्रो करेंगे। हाइड्रोपोनिक में हम ओकरा यानी भिंडी को भी बहुत आसानी तरीके से ग्रो कर सकते हैं। इसके लिए हमें किसी भी स्पेसिफिक सीज़न की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। हम इसे समर, विंटर या रेनी सीज़न, किसी भी सीज़न में हम इसे बहुत आसानी तरीके से ग्रो कर सकते हैं। हाइड्रोपोनिक में हम टमाटो को बहुत आसानी तरीके से ग्रो कर सकते हैं। अगर आप स्टार्टिंग फेज़ में टमाटो को ग्रो करना चाहते हैं तो आप इसे बहुत आसानी तरीके से ग्रो कर सकते हैं। इसके लिए भी हमें कोई स्पेसिफिक सीज़न की आवश्यकता नहीं होती है। आप इसे किसी भी सीज़न में ग्रो कर सकते हैं। हाइड्रोपोनिक में हम कैरेट को भी ग्रो कर सकते हैं। हम कैरेट को विंटर में ग्रो करते हैं। हाइड्रोपोनिक में हम बीटरूट यानी चुकंदर को भी बहुत आसानी तरीके से ग्रो कर सकते हैं। चुकंदर को हम विंटर में ग्रो करते हैं। हाइड्रोपोनिक में हम बॉटल गार्ड यानी लौकी को भी बहुत आसानी तरीके से ग्रो कर सकते हैं। आप इसे स्टार्टिंग में अगर हाइड्रोपोनिक में ग्रो करना चाहते हैं तो आप इसे बहुत आसानी तरीके से ग्रो कर सकते हैं। लौकी को हम सीड्स के थ्रू ग्रो करेंगे और इसके लिए हमें कोई स्पेसिफिक सीज़न की आवश्यकता नहीं होती है। हाइड्रोपोनिक में हम चिली को यानी मिर्ची को भी बहुत ही आसानी तरीके से ग्रो कर सकते हैं। चिली को हम किसी भी सीज़न में ग्रो कर सकते हैं। इसके लिए कोई स्पेसिफिक सीज़न की आवश्यकता नहीं होती है। हाइड्रोपोनिक में हम कैप्सिकम को भी बहुत आसानी तरीके से ग्रो कर सकते हैं। कैप्सिकम को हम विंटर में ग्रो करते हैं क्योंकि इसके लिए एक डिज़ायर्ड टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है जो कि 30 डिग्री से नीचे होना चाहिए। हाइड्रोपोनिक में हम ब्रिंजल यानी बैंगन को भी किसी भी सीज़न में ग्रो कर सकते हैं बहुत ही आसानी तरीके से। आप इसे हाइड्रोपोनिक में स्टार्टिंग फेज में बहुत आसानी तरीके से ग्रो कर सकते हैं। हाइड्रोपोनिक में हम पोटैटो यानी आलू को भी बहुत ही आसानी तरीके से ग्रो कर सकते हैं। आलू को हम किसी भी सीज़न में हाइड्रोपोनिक में ग्रो कर सकते हैं। इसके लिए कोई स्पेसिफिक सीज़न की आवश्यकता नहीं होती है। हाइड्रोपोनिक में हम हरा प्याज यानी लीक को भी बहुत ही आसानी तरीके से ग्रो कर सकते हैं। हम हरे प्याज को विंटर में ग्रो करते हैं। हाइड्रोपोनिक में हम पम्पकिन यानी कद्दू को भी बहुत ही आसानी तरीके से ग्रो कर सकते हैं। इसके लिए भी हमें कोई डिज़ायर्ड सीज़न की आवश्यकता नहीं होती है। हम इसे बहुत आसानी तरीके से हाइड्रोपोनिक में ग्रो कर सकते हैं। हाइड्रोपोनिक में हम टर्निप यानी शलजम को भी बहुत ही आसानी तरीके से ग्रो कर सकते हैं। शलजम को हम विंटर में ग्रो करते हैं। हाइड्रोपोनिक में हम कुकुम्बर को बहुत ही आसानी तरीके से ग्रो कर सकते हैं। इसके लिए कोई डिज़ायर्ड टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। अगर आप इसे समर में ग्रो करेंगे तो ये बहुत ही अच्छी तरीके से ग्रो होगा, लेकिन अगर आप किसी और सीज़न में भी ग्रो करना चाहते हैं तो आप कुकुम्बर यानी खीरे को बहुत ही आसानी तरीके से ग्रो कर सकते हैं। हाइड्रोपोनिक में हम स्वीट कॉर्न को भी बहुत ही आसानी तरीके से ग्रो कर सकते हैं। स्वीट कॉर्न को हम किसी भी सीज़न में ग्रो कर सकते हैं। इसके लिए कोई स्पेसिफिक सीज़न की आवश्यकता नहीं होती है। हाइड्रोपोनिक में स्पेनिच यानी पालक को भी बहुत ही आसानी तरीके से ग्रो कर सकते हैं। आप स्टार्टिंग फेज में पालक को ग्रो करेंगे तो आप बहुत अच्छी तरीके से इसे ग्रो कर सकते हैं। पालक को हम विंटर में ग्रो करते हैं क्योंकि रेनी सीजन में ये ख़राब हो जाता है बारिश के कारण। हाइड्रोपोनिक में हम कोरिएंडर यानी धनिया को भी बहुत ही आसानी तरीके से ग्रो कर सकते हैं। धनिया को हम विंटर सीजन में ग्रो करते हैं। इसकी ग्रोथ विंटर में बहुत ही अच्छी तरीके से होती है। हाइड्रोपोनिक में हम लेट्यूस को भी बहुत ही आसानी तरीके से ग्रो कर सकते हैं। लेट्यूस को हम विंटर सीजन में ग्रो करते हैं क्योंकि इसके लिए 30 डिग्री से नीचे का तापमान चाहिए होता है, इसलिए हम इसे विंटर सीजन में ग्रो करते हैं। हाइड्रोपोनिक में हम बीन्स को भी किसी भी सीजन में ग्रो कर सकते हैं। इसे बहुत ही आसानी तरीके से ग्रो किया जा सकता है। इसके लिए कोई स्पेसिफिक डिज़ायर्ड टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट नहीं होती, लेकिन अगर आप 30 डिग्री से नीचे के टेम्परेचर में ग्रो करोगे तो ये बहुत अच्छी तरीके से ग्रो होगा। हाइड्रोपोनिक में हम मेरो को भी बहुत ही आसानी तरीके से ग्रो कर सकते हैं। इसे समर में ग्रो करेंगे तो ये बहुत ही अच्छी तरीके से ग्रो होगा।
हाइड्रोपोनिक में हम एंड्यू को भी बहुत ही आसानी तरीके से ग्रो कर सकते हैं। हम इसे विंटर में ग्रो कर सकते हैं। इसके लिए डिज़ायर्ड टेम्परेचर 30 डिग्री से नीचे होना चाहिए। हाइड्रोपोनिक में हम कोलार्ड ग्रीन को भी बहुत ही आसानी तरीके से ग्रो कर सकते हैं। इसे भी हम विंटर में ही ग्रो करेंगे क्योंकि इसके लिए हमें 30 डिग्री से नीचे का तापमान चाहिए होता है। हाइड्रोपोनिक में हम स्क्वाश या जूचीन को भी ग्रो कर सकते हैं। यह एक चीनी वेजिटेबल है। हाइड्रोपोनिक में हम गार्लिक को भी बहुत ही आसानी तरीके से ग्रो कर सकते हैं। गार्लिक को हम समर सीज़न या विंटर सीज़न में ग्रो करेंगे। हमें इसे रेनी सीज़न में ग्रो नहीं करेंगे क्योंकि रेनी सीज़न में ये ख़राब हो जाता है। हाइड्रोपोनिक में हम बॉड बीन्स को भी ग्रो कर सकते हैं। इसे भी हम किसी भी सीज़न में ग्रो कर सकते हैं। इसके लिए कोई स्पेसिफिक सीज़न की आवश्यकता नहीं होती है। हाइड्रोपोनिक में हम केबेज को बहुत ही आसानी तरीके से ग्रो कर सकते हैं। अगर आप केबेज को हाइड्रोपोनिक में स्टार्टिंग में ग्रो करना चाहते हैं तो आप इसे ग्रो कर सकते हैं। इसे हम विंटर में ग्रो करते हैं और इसके लिए डिज़ायर्ड टेम्परेचर 30 डिग्री से नीचे का चाहिए होता है। हाइड्रोपोनिक में हम फोल्डर को भी बहुत ही आसानी तरीके से ग्रो कर सकते हैं। हम इसे विंटर में भी ग्रो कर सकते हैं और इसे हम समर में भी ग्रो कर सकते हैं। हाइड्रोपोनिक में हम पार्सनिप को भी बहुत ही आसानी तरीके से ग्रो कर सकते हैं। हम इसे विंटर सीजन में ग्रो करेंगे तो इसलिए ये विंटर में बहुत ही अच्छी तरीके से ग्रो होगा। हाइड्रोपोनिक में हम रेड चियो को भी बहुत ही आसानी तरीके से ग्रो कर सकते हैं। इसे हम विंटर में ग्रो करेंगे क्योंकि इसके लिए डिज़ायर्ड टेम्परेचर 30 डिग्री से नीचे होना चाहिए। हाइड्रोपोनिक में हम रेडिश को भी बहुत ही आसानी तरीके से ग्रो कर सकते हैं। हम इसे विंटर में ग्रो करेंगे और इसे हम सीड्स के थ्रू ग्रो करेंगे। हाइड्रोपोनिक में हम सिल्वर बीट को भी बहुत ही आसानी तरीके से ग्रो कर सकते हैं। सिल्वर बीट को हम विंटर में ग्रो करेंगे और इसके लिए डिज़ायर्ड टेम्परेचर 30 डिग्री से नीचे का होना चाहिए। हाइड्रोपोनिक में हम पाक चोई को भी बहुत ही आसानी तरीके से ग्रो कर सकते हैं। पाक चोई को हम विंटर में ग्रो करेंगे क्योंकि पाक चोई के लिए डिज़ायर्ड टेम्परेचर 28 डिग्री से नीचे का होना चाहिए। हाइड्रोपोनिक में हम स्विस चार्ट को भी बहुत ही आसानी तरीके से ग्रो कर सकते हैं। स्विस चार्ट को हम विंटर में ग्रो करेंगे और इसके लिए डिज़ायर्ड टेम्परेचर 28 डिग्री से नीचे होना चाहिए। हाइड्रोपोनिक में हम तारो यानी अरबी को भी बहुत ही आसानी तरीके से ग्रो कर सकते हैं। अरबी को हम किसी भी सीज़न में ग्रो कर सकते हैं। इसके लिए कोई स्पेसिफिक सीज़न की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। हाइड्रोपोनिक में हम लॉन्ग मेलन यानी ककड़ी को भी बहुत ही आसानी तरीके से ग्रो कर सकते हैं। ककड़ी को हम समर में ग्रो करेंगे क्योंकि ये समर में बहुत ही अच्छी तरीके से ग्रो होगी। हाइड्रोपोनिक में हम बीटर गोर्ड यानी करेले को बहुत ही आसानी तरीके से ग्रो कर सकते हैं। करेले को हम समर सीज़न में ग्रो करेंगे। समर सीज़न में ये बहुत अच्छे तरीके से ग्रो होता है। करेले को हम बीज के थ्रू ग्रो करेंगे। हाइड्रोपोनिक में हम राउंड गोर्ड यानी टिंडे को भी बहुत ही आसानी तरीके से ग्रो कर सकते हैं। टिंडे को हम समर सीज़न में ग्रो करेंगे क्योंकि ये समर सीज़न में बहुत ही अच्छे तरीके से ग्रो होता है। टिंडे को हम बीज के थ्रू ग्रो करेंगे। हाइड्रोपोनिक में हम फेनुग्रीक यानी मेथी को भी बहुत ही अच्छे तरीके से बहुत ही आसानी तरीके से ग्रो कर सकते हैं। अगर आप मेथी को स्टार्टिंग फेज में ग्रो करना चाहते हैं तो आप हाइड्रोपोनिक में इस समय स्टार्टिंग फेज में बहुत ही आसानी तरीके से ग्रो कर सकते हैं। मेथी को हम विंटर सीजन में ग्रो करेंगे क्योंकि मेथी के लिए हमें डिज़ायर्ड टेम्परेचर 30 डिग्री से नीचे का चाहिए होता है। हाइड्रोपोनिक में हम रिड्ज गार्ड यानी तुरई को भी बहुत ही आसानी तरीके से ग्रो कर सकते हैं। तुरई को हम समर सीजन में ग्रो करेंगे क्योंकि इसके समर सीजन में ये बहुत ही अच्छे तरीके से ग्रो होती है और हम इसे किसी भी सीजन में ग्रो कर सकते हैं। तुरई को हम बीज के थ्रू ग्रो करेंगे। अगर आपको किसी भी तरीके का क्वेश्चन है तो आप उसे हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल, प्रेस बेल आइकन एंड लाइक अवर वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।